Hello बच्चों, let's read the question. Question says one Indian and four American men and their wives are to be seated randomly around a circular table, and the condition of probability that Indian man is seated adjacent to his wife given that each American man is seated adjacent to his wife is first option is 1 upon 2 and B option is 1 upon 3, C option is 2 upon 5, D option is 1 upon 5. तो इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए जो की कॉन्सेप्ट हम यूज़ करेंगे, की कॉन्सेप्ट इज जो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन बी इज गिवन, इसका फॉर्मूला क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। और किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होती है हमारे पास, फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम। सो नाउ और सेकेंड अब यहाँ पर यूज करेंगे द नंबर ऑफ सर्कुलर परम्यूटेशन of n different things taken all at a time, ये किसके इक्वल होता है, n-1 फैक्टोरियल के इक्वल। यानी कि अगर हमें n थिंग्स में से n थिंग्स को अरेंज करना हो सर्कुलर टेबल के अराउंड, तो कितने वेज को अरेंज कर सकते हैं, n-1 फैक्टोरियल में इनको अरेंज कर सकते हैं। सो क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, इवेंट लेट करेंगे। लेट जो इवेंट ए है, इवेंट दैट इंडियन मैन इज सीटेड adjacent to his wife, और जो इवेंट ई है वो क्या है, इवेंट दैट अमेरिकन मैन इज सीटेड adjacent to his wife। इवेंट हमारे ई क्या है, जो अमेरिकन मैन है इज सीटेड एडजेसेंट टू हिज वाइफ। सो नाउ यहाँ पर क्वेश्चन के अंदर गिवन है टोटल कपल्स कितने हैं, टोटल कपल्स है हमारे पास 4, यानी कि 5 है, सॉरी 4 अमेरिकन है और 5 इंडियन है। जो इंडियन है वो कितने हैं, इंडियन है हमारे पास 1 कपल है, और अमेरिकन कितने हैं, अमेरिकन है हमारे पास 4। यहाँ पर हम क्या सबसे पहले फाइंड आउट करेंगे नंबर ऑफ वेज ए इंटरसेक्शन बी, यानी कि इसके अंदर फेवरेबल कितने केसेस होंगे, यानी कि एन नंबर ऑफ एन ए इंटरसेक्शन ए का मतलब क्या होगा कि जो इंडियन कपल है वो भी वाइफ के एडजेसेंट हो, और जो अमेरिकन कपल है वो भी अपनी वाइफ के एडजेसेंट, यानी कि नंबर ऑफ वेज यहाँ पर कितने आएंगे। तो बिकॉज टोटल नंबर ऑफ वेज तो दोनों के अंदर सेम होंगे, जो यानी कि जो हमारी प्रोबेबिलिटी होती है उसका फॉर्मूला क्या होता है, फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। तो टोटल आउटकम तो हमारे पास, यानी कि जब हम क्या फाइंड आउट करेंगे, एन ऑफ ई फाइंड आउट करेंगे तब के अंदर फेवरेबल अपॉन टोटल आएंगे, और यहाँ पर भी हमारे पास फेवरेबल अपॉन टोटल आएंगे। बिकॉज हमें फॉर्मूला कौन सा यूज़ करना है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला यूज़ करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो पहले हम क्या फाइंड आउट करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, और फिर हम प्रोबेबिलिटी ऑफ बी को फाइंड आउट करेंगे। और बी यहाँ पर हमारी क्या है, जो गिवन इवेंट है वो है हमारे पास बी, और गिवन इवेंट है हमारे क्या है, जो अमेरिकन मैन है वो अपनी वाइफ के एडजेसेंट है, तो ये गिवन है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई ई यहाँ पर फाइंड आउट करनी है, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन ई इज गिवन। सो नाउ नंबर ऑफ वेज ए इंटरसेक्शन में कितने वेज आएंगे, यानी कि अगर हम क्या करें, हमें क्या करना है कि सर्कुलर टेबल के अंदर राउंड कपल्स को सेट करना है। तो इंडियन कपल हमारे पास, उसको मैं ले लेता हूँ आई, और जो हमारे पास और अमेरिकन कपल को ले लेंगे हम A1 A2 A3 A4, ये हमारे पास 4 अमेरिकन कपल और 1 इंडियन कपल। अब ये हमारे पास, अब सबको मैंने क्या लिया, हर एक कपल को 1 एंटिटी एज्यूम कर लिया। तो हमारे पास कितनी थिंग्स हुई अब टोटल 5 थिंग्स। इनको हम सर्कुलर परमुटेशन सर्कल टेबल के अंदर कितने वेज से अरेंज कर सकते हैं, 5-1 फैक्टोरियल वेज में। अब हमने क्या किया था, हर एक कपल को 1 एंटिटी एज्यूम किया था।
लेकिन अब इनको भी तो हम आपस में कितने वे से अरेंज कर सकते हैं, हर एक कपल यानी कि 2 पर्सन है मेरे पास, उन दोनों को आपस में कितने वे से अरेंज कर सकते हैं, 2 फैक्टोरियल वेज में। अब कितने कपल हैं, 5 कपल है, तो आ जाएगा हमारे पास 2 फैक्टोरियल इंटू में और इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल और इंटू में 2 फैक्टोरियल। बिकॉज हर एक कपल कितने 2 पर्सन है, उनको भी आपस में भी तो अरेंज कर सकते हैं। तो ये कितना जाएगा 2 फैक्टोरियल, वेज में उनको अरेंज कर सकते हैं, तो ये आ जाएगा हमारे पास 5 माइनस 1 फैक्टोरियल, ये कितना आएगा 4 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल होल पावर से कितनी आ जाएगी 5। ये हमारे पास क्या आया, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन, यानी कि नंबर ऑफ वेज आ गए जब हम क्या कर रहे हैं, हर एक कपल क्या कर रहा है, एक साथ बैठ रहा है, यानी कि इंडियन कपल भी एक साथ है और जो अमेरिकन 4 कपल है वो भी एक साथ है। नेक्स्ट हम क्या फाइंड आउट करेंगे, एंड नंबर ऑफ वेज कितने आएंगे, ई हमारी इवेंट क्या थी कि जो अमेरिकन कपल है वो एक साथ बैठते हैं, यानी कि अमेरिकन मैन एडजेसेंट है इसके उसकी अपनी वाइफ के। तो इसके कितने वेज आएंगे यहाँ पर टोटल। अब हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, अब ये जो 4 अमेरिकन कपल्स है इनको हम क्या करेंगे, 1 एंटिटी एज्यूम कर लेंगे 4 कपल्स को। लेकिन जो इंडियन कपल है वो तो उस पर कोई कंडीशन नहीं है, वो किसके साथ है, किसके साथ बैठे किसके साथ ना बैठे, यहाँ पर कोई कंडीशन नहीं है। तो अगर हम इन 4 कपल्स को, अमेरिकन कपल्स को 1 एंटिटी एज्यूम कर ले और यहाँ पर 2 पर्सन ही है, एक इंडियन वुमन और एक इंडियन मैन, तो कितने हो गए टोटल 6 पर्सन। अब इन 6 पर्सन को कितने वेज में अरेंज कर सकते हैं, सर्कुलर टेबल कह रहा हूँ, तो यह आ जाएगा हमारे पास 6 माइनस 1 फैक्टोरियल, तो ये आएगा हमारे पास 6 माइनस 1 फैक्टोरियल, 6 माइनस 1 फैक्टोरियल, बिकॉज हमने क्या किया था, अमेरिकन को 1 एंटिटी एज्यूम करता है हर एक कपल को, और इंडियन तो हमारे डिफरेंट थे दोनों के दोनों, तो कितने हो गए टोटल 6, तो 6 को कितने वेज में नहीं कर सकते, सर्कल कह रहा हूँ 6 माइनस 1 फैक्टोरियल। लेकिन हमने यहाँ पर क्या किया था, अमेरिकन कपल को, हर एक कपल को 1 एंटिटी एज्यूम किया था, तो ये भी कितने पर्सन होंगे 2 पर्सन, तो इनको भी आपस में कितने वेज से अरेंज कर सकते हैं 2 फैक्टोरियल वेज में, तो इनको भी अरेंज करना होगा, तो 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल और इंटू 2 फैक्टोरियल, बिकॉज कितने कपल नहीं है 4 कपल है। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा 6 माइनस 1 फैक्टोरियल आएगा हमारे पास 5 फैक्टोरियल, ये आएगा हमारे पास 5 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल टू दी पावर, ये कितने आ जाएगी 4। ये हमारे पास नंबर ऑफ वेज आ गए। नाउ हमें जो प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है ना, प्रोबेबिलिटी हमें किसकी फाइंड आउट करनी है कि जो इंडियन मैन है, यहाँ पर किसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है, इंडियन मैन इज सीटेड एडजेसेंट टू हिज वाइफ, यानी कि इंडियन मैन सीटेड एडजेसेंट टू हिज वाइफ, गिवन दैट, क्या गिवन है कि जो अमेरिकन मैन है सीटेड एडजेसेंट इज टू हिज वाइफ, जो अमेरिकन मैन है वो सीट करता है एडजेसेंट टू हिज वाइफ, कहते हैं कंडीशन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन ए इज गिवन। तो ये कितना आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन ई, सॉरी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, और अपॉन में क्या आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन की, ए इंटरसेक्शन ई हमारे पास क्या आ जाएगी, फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई भी क्या आएगी, फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। तो टोटल आउटकम होंगे वो तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, सिर्फ क्या बचेंगे ऊपर फेवरेबल आउटकम। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन के फेवरेबल आउटकम कितने थे हमारे पास, यानी कि इंटरसेक्शन के फेवरेबल प्रोबेबिलिटी ऑफ ये थी हमारे पास 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल टू द पावर 5, तो ये आएगा हमारे पास 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल टू द पावर 5, और अपॉन जो टोटल आउटकम है वो तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, और ये कितना आया था हमारे पास 5 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल टू द पावर, ये कितना है 4 है। तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा 4 फैक्टोरियल इंटू, ऊपर क्या बचेगा सिर्फ एक 2 फैक्टोरियल बचेगा, और अपॉन में क्या आ जाएगा 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल से हमारा 4 फैक्टोरियल कैंसिल आउट होएगा, 2 फैक्टोरियल अपॉन 5 कितना आ गया 2 अपॉन 5। तो हमारे पास जो कंडीशन प्रोबेबिलिटी आई ए की वैन ई इज गिवन वो कितनी आ गई 2 अपॉन 5। तो ऑप्शन हमारा कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।